बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। अब इसका रिव्यू एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। यानी जो नीचे दिए गए सवाल हैं, हर किसी के बाद 4 ऑप्शंस हैं। इन ईच के सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड। एडिशन का उलट प्रोसेस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस का उलट होता है माइनस। सेकेंड है द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज। और ऑड नंबर्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऑड ही होता है। अब ये जो इंटीजर्स का ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑड नंबर ही होता है। सेकंड क्वेश्चन, ये 5 भी ऑड नंबर है, 3 भी इनको हमने इनका प्रोडक्ट 15 है, वो भी ऑड नंबर है। 9 भी ऑड नंबर है, 7 भी, इनका प्रोडक्ट भी 63 है जो एक ऑड नंबर है। अब ये सेकंड क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव। 3 नेगेटिव इंटीजर्स हों तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी जो जवाब आता है उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। अगर 3 नंबर्स हैं, वो तीनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो उनके आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन ही आएगा, इसका यह मतलब है। अब तीसरा सवाल देखें, ये -3 भी नेगेटिव नंबर है, -2 भी नेगेटिव नंबर है, -5 भी। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर जो -30 आएगा, यानी आंसर था नेगेटिव क्यों आएगा? इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आएगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। फिर ये -5 बच जाएगा, उसके साथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा और 6 5 से मल्टीप्लाई करके 30 बन जाएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखें, द साइन ऑफ प्रोडक्ट -6 यानी 7 टाइम -6 इज़ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये कैसे नेगेटिव होगा अभी देखते हैं। अब ये देखें 7 टाइम 6 है, 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ 36 और साथ प्लस आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्लस 36, इन दोनों का प्लस 36, आखिर में एक 6 बच जाए, उसका माइनस होगा। तो प्लस से प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, फिर प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर जब वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, -150 इंटू -3 इज इक्वल टू +450। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा और 153 से मल्टीप्लाई होकर 450 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज़ कॉल्ड। हम जब सिंप्लीफाई करते हैं नंबर्स को तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये वाली ब्रैकेट है, इसका नाम बताएं। द ब्रैकेट्स आर नोन है, इसको कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अब एट्थ है, इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन। अगर कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर सारी ही ब्रैकेट मौजूद हो, देन फर्स्ट ब्रैकेट विच विल बी रिमूव्ड। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे? सबसे पहले इस लाइन को ख़त्म कर, लाइन को कहते हैं विंकुलम भी कहते हैं और बार भी कहते हैं। सबसे पहले ये ख़त्म होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब नाइन्थ है, इफ़ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन इट मीन्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपका ऑफ का वर्ड हो तो उसका क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3.3 का एक क्वेश्चन है, इसमें ऑफ लिखा हुआ है ना, इस ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे।
अब नेक्स्ट है while सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, यानी जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑलवेज यूज़ बॉडमैस रूल, हम और बॉडमैस रूल इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रोसीड फ्रॉम, और हम कैसे चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, ये देखें जो क्वेश्चन है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इनको सॉल्व करते हुए बॉडमैस रूल यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं। अब ये है बॉडमैस लिखा हुआ, तो ये राइट साइड है मेरी और ये लेफ़्ट। तो जब मैं चलूँगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करूँगी तो मैं ऐसे चलूँगी। ऐसे का मतलब पहले डिवीजन करूँगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी इधर से इधर को चलूँगी, इधर से इधर को नहीं चलूँगी, इसका ये मतलब है। अब है 11 क्वेश्चन। In the given mathematical expression, if all the brackets are involved, अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दी गई हो तो सारी ही ब्रैकेट्स में मौजूद हों, we will solve डैश ब्रैकेट एट द एंड। सबसे आखिर में कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, सबसे आखिर में ये वाली बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व होगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड। बॉडमैस रूल में सबसे पहले क्या होती है, डिवीजन होती है। और फिर ये है 8th क्वेश्चन, इसका आंसर है 0, इसका 0 आंसर है। अभी देखते हैं कैसे 0 है, ये देखें 8th, ये 0, इसका आंसर 0 है। अब देखें पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें, कोई ना कोई नंबर हमारे पास आ जाएगा। इसका जब ब्रैकेट को फिर सॉल्व करें कुछ कोई नंबर आ जाएगा, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है। अब ये है क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको ये वाला, तो इसका आंसर है 13/28, ये इसका आंसर है। अभी देखते हैं कैसे ये आंसर आता है। अब देखें ये क्वेश्चन था ये वाला, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर कौन से ऑपरेशन, माइनस है और डिवीजन है। तो बॉडमैस रूल के मुताबिक हमने पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, ये इतना ही से वो करेंगे इतना ये तो ऐसे उतर आएगा नीचे। ये कैसे सॉल्व हो, दो फ्रैक्शन का जब डिवीजन होती है हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम उल्टा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गई, इसका रेसिप्रोकल क्या है 7/2, 2/7 से 7/2 बन गया। इसके बाद इनको हम आपस में काट देंगे, ये 7 7 से कैंसिल हो गया, 2 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इतने ये ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करना था, नीचे दोनों का एलसीएम लिया, वो 7 आया। फिर हमने ये 5 × 1 और ये आ गया। उसके बाद 5 - 7 आया, फिर 5 में से 7 माइनस किए तो -2 आ गया, क्योंकि 7 बड़ा था उसका ही सिंबल लगना 7/2। फिर उसके बाद ये आ गया, फिर इनका एलसीएम 4 और 7 का 28 था, और 4 7 ज़ा 28, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 7 4 ज़ा 28, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस का 13 आ गया, नीचे 28 आ गया, तो 13 और 28 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर आपने देना है, यानी कि डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे हम। पहला है व्हाट आर लाइक इंटीजर्स, दूसरा है व्हाट आर अनलाइक इंटीजर्स, तीसरा है राइट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फोर्थ है राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 नंबर है व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 6 है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और 7 है व्हाट इज़ बॉडमैस रूल। अब इन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स को क्या होते हैं, द इंटीजर्स विद द सेम साइंस आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स। वो इंटीजर जिनका सेम साइन हो, यानी एक जैसे साइंस हो, वो लाइक इंटीजर्स होते हैं। अब इसी एग्जांपल है, पहली एग्जाम 5 और 12 इन दोनों का प्लस है, ये लाइक इंटीजर है। एग्जांपल 2 -9 और -16 इनका भी सेम ही साइन है, इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, ये भी लाइक इंटीजर्स हैं। What are unlike integers? The integers with different signs are called unlike integers.
इंटीजर जिनके डिफरेंट साइंस हों वो अनलाइक इंटीजर्स होते हैं। एग्जांपल है 5 है, इसके साथ प्लस है, और -12 इसके साथ माइनस है, ये दोनों अनलाइक इंटीजर्स हैं। उसके बाद है राइट कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिहाज से बताएं क्या होता है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था इस चैप्टर के शुरू में, यानी आपने जो भी एक्सरसाइज किए उनसे पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको ये, लेकिन अब दोबारा भी बता रही हूँ। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का सम रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी अनचेंज रहता है, यानी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाय चेंजिंग द ऑर्डर, अगर तरतीब चेंज कर दी जाए इंटीजर्स की। ये 6 + 5 है, तो इसको ये किसके इक्वल होगा? 5 + 6 के, यानी 6 और 5 की तरतीब चेंज कर। इधर पहले 6 था, बाद में 5 था, इधर 5 है पहले और बाद में 6 है, तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को ऐड करें, 11 है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब आपको ये डेफिनेशन अगर ना आती हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो उसके लिए याद आपने रखना है कॉम्यूटेटिव लॉ में तरतीब चेंज होती है नंबर्स की। अगर मल्टीप्लिकेशन का होगा तो दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, और एडिशन का कॉम्यूटेटिव लॉ होगा दरम्यान में प्लस आ जाएगा। ये एडिशन का है इसलिए इसके दरम्यान में प्लस आया। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा होता तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ लिखें, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब था के लिहाज से एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ लिखें। ये क्या है? द सम ऑफ एडेंड्स, के एडेंड्स का सम, ये जो नंबर जमा हो रहे हैं नंबर्स को एडेंड्स कहते हैं। रिमेन्स अनचेंज्ड, इनका सम जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहता है बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग, अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें। अब एडेंड्स कौन से हैं? 4, 5, 7, ये भी 4, ये 4 + 5 + 7, 4, 5, 7 एडेंड्स हैं। ये 4 + 5 + 7, ये हमने ये क्या किया, पहले 2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट इधर लगा दिया, आखिरी 2 के इर्द गिर्द, यानी इधर पहले 2 का ग्रुप बना दिया था, आखिरी 2 का हमने ग्रुपिंग चेंज किया, लेकिन आंसर हमारा 16 ही आया है। तो ये है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता तो इधर दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता। तो अगर ये इसमें आपने क्या याद रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको ये लॉ याद ना हो कि इसमें ग्रुपिंग चेंज होती है। ग्रुपिंग का मतलब ब्रैकेट चेंज होती है, पहले 2 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर उसके बाद आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाती है। ये आपने याद रखना है। इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ में तरतीब चेंज होती है नंबर्स की, और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? ब्रैकेट शिफ्ट होती है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज। जो प्रोडक्ट होता है फैक्टर्स का अनचेंज रहता है बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग, अगर ग्रुपिंग को चेंज कर दिया जाए। तो यही वाला लॉ है, वो एडिशन के लिए है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। इधर हमने एडेंड्स कह दिया इन तीनों नंबर्स को, इधर इन तीनों नंबर्स को हम फैक्टर्स कह देते हैं। तो वो उसमें पहले 2 पे इधर ग्रुपिंग थी, आखिरी 2 पे आ गई, सिर्फ पहले 2 पे है, आखिरी 2 पे, यानी ग्रुपिंग चेंज ही, मतलब सादा अल्फाज में अब याद करें, हम ब्रैकेट शिफ्ट कर देते हैं इसमें। तो वही डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग, के प्रोडक्ट्स जो होता है उसकी the product of factors remain unchanged by changing the grouping। और ये देख लें आपने उसके बाद ये ग्रुपिंग चेंज किया तो आंसर दोनों का ही 140 आ गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ये है मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय द ग्रुप ऑफ इंटीजर। ये एक इंटीजर है, उसे हमने एक ग्रुप, ये 2 नंबर्स का ग्रुप है 7 + 13, इसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। एडिड टुगेदर, जो 2 नंबर ऐड हुए हैं, इज सेम वैसे ही होगा एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली। अगर हम सेपरेटली इस 10 को 7 के साथ पहले फिर 13 के साथ हम मल्टीप्लाई करें,
तो ये देख लें, इधर -10 इन दोनों को ऐड किया 20 और इसको -200, इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई -70 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -130 आया और आंसर इसका दोनों का सेम आ रहा है। तो इसमें आपने याद ये रखना, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो आपने कहना इसमें 2 ब्रैकेट्स बन जाती हैं। इस साइड पे 1 ब्रैकेट थी, उसकी 2 बन गई। कैसे बनी? इधर तो इन 2 पे ब्रैकेट थी, इसके बाद हमने क्या इस -10 की 7 के साथ भी ग्रुपिंग कर दी, फिर -10 की 13 के साथ भी ग्रुपिंग कर दी और दरम्यान में प्लस हो तो इधर प्लस आएगा, अगर दरम्यान में माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। तो इसमें 1 ब्रैकेट से 2 ब्रैकेट्स बन जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ये आपने याद रखना है। अब व्हाट इज़ बॉडमैस रूल? बॉडमैस रूल क्या होता है? बॉडमैस रूल इंडिकेट्स, बॉडमैस रूल बताता है या इशारा देता है द सीक्वेंस, तरतीब का, इन विच, जिसमें मोर देन वन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, एक से ज़्यादा ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते वक्त, यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। अब हमारे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.